वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक के इससे पिछले वाले वीडियो में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल पार्ट 1 को कवर किया था और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 पर बेस्ड है। तो हे गाइस, दिस इज अमित। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने रेक्टिफिकेशंस के बारे में जाना था कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स के एरर होते हैं। और आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं 3 नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम पहले रॉन्ग एंट्री पास करेंगे और उसके बाद हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। तो उससे पहले हम एक थ्योरेटिकल पार्ट से गुजरते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि उस रॉन्ग एंट्री को एक्चुअल में रेक्टिफाई किया कैसे जाता है। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। यानी कि हमने मोहन को 1700 रुपीज का कोई आइटम सेल किया था, पर हमने उसे सेल्स बुक में ना दिखाकर हमने उसे परचेज बुक में शो कर दिया है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि पहले राइट एंट्री चेक करते हैं कि राइट एंट्री होना क्या था। तो ये होना चाहिए था आपका मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स और अमाउंट होनी चाहिए थी आपकी 1700। पर हमने गलती से क्या कर दिया कि रॉन्ग एंट्री में हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन पास कर दिया। तो अब क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा हमारा रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देना। यानी कि मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज, हमने रॉन्ग एंट्री को क्या किया, रिवर्स कर दिया और राइट एंट्री को हम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। अब हम रॉन्ग एंट्री और राइट एंट्री के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला आपको देखने को मिल रहा है कि डेबिट साइड दोनों में ही मोहन जो है 1700 के अमाउंट के साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक साइड हमारा मोहन इधर भी है और मोहन दूसरे तरफ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि अब ये दोनों मोहन के जो अमाउंट है, यानी कि मोहन तो एक ही है, पर यहाँ पे जो आपके जो दोनों साइड के जो 1700 वो ऐड हो गए, यानी कि मोहन अकाउंट डेबिट 3400। अब हम चेक करेंगे क्रेडिट साइड के। तो एक तरफ आपको परचेज और दूसरी तरफ आपको सेल देखने को मिल रहा है। यानी कि अब आपका जो परचेज है वो उठ करके आ जाएगा क्रेडिट साइड में और वहीं पर दूसरा जो है टू सेल्स बचा हुआ था वो भी हमारा आ गया क्रेडिट साइड में। यानी कि जो अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी है वो बन गई है मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स। यानी कि आपका अमाउंट हो जाएगा 3400 और क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा 1700 और 1700। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर ₹1700 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक फॉर ₹7100। यानी कि हमने सोहन को कोई मशीन जो थी सेल की थी 1700 पे, पर हमने उसे गलती से सेल्स बुक में शो कर दिया और अमाउंट भी हमने क्या है गलत शो कर दिया। यानी कि कितना 7100 हमने इसमें अमाउंट गलत दिखाया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि राइट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी। तो राइट एंट्री हमारी सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1700 के साथ होना चाहिए था, पर हमने क्या कर दिया कि रॉन्ग एंट्री जो है हमारी सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमने शो कर दिया, यानी कि 7100। यानी कि यहाँ पे हमने एक बुक भी गलत मेंशन की और साथ ही साथ हमने अमाउंट भी गलत मेंशन कर दिया। सो डोंट वरी, यही रेक्टिफिकेशन अब हम करते हैं। तो देखिए किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले रॉन्ग एंट्री को कर देंगे रिवर्स, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन, और राइट एंट्री को हम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, यानी कि सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब करेंगे इसकी रेक्टिफिकेशन। तो देखिए किस तरीके से होगा। अब आपको यहाँ पर दोनों साइड कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ हमारा सेल्स है और दूसरी तरफ मशीनरी। तो यहाँ पर जो डेबिट साइड और यहाँ पे राइट एंट्री साइड में जो क्रेडिट है, यानी कि आपका दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स को उठा करके डेबिट साइड में डाल देंगे और मशीनरी को उठाकर हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। पर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सोहन, जो कि रॉन्ग एंट्री साइड में क्रेडिट साइड है और राइट एंट्री साइड में डेबिट साइड है। पर अमाउंट जो ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है आपको क्रेडिट साइड में। यानी कि अब यहाँ पर जो सोहन का अमाउंट है वो डिफरेंस हम करेंगे, यानी कि 7100 में हम 1700 को माइनस करेंगे। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा हमारा 5400, उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू सोहन अकाउंट हमने 5400 यहाँ पर शो कर दिया। यानी कि जो आपकी फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो होगी सेल्स अकाउंट डेबिट 7100 टू मशीनरी अकाउंट 1700 टू सोहन अकाउंट 5400। तो ये हमने सक्सेसफुली रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पर बना दी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹1500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। यानी कि हमने राम से कुछ आइटम जो है परचेज किया था 1500 का, पर हमने उसे गलती से सेल्स बुक में मेंशन कर दिया है। तो चलिए सबसे पहला काम है हमारा कि इसमें चेक करेंगे कि राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तो वो होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम और अमाउंट हो जाता आपका 1500। बट बाय मिस्टेकली हमने क्या कर दिया कि रॉन्ग एंट्री पास कर दिया, जिसमें हमने इसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स दिखा दिया, वो भी
अमाउंट 1500 के साथ, यानी कि यहाँ पे अमाउंट हमारा सही है, पर हमने यहाँ पे बुक गलत मेंशन कर रखा है। होना चाहिए था परचेज, पर दिखा दिया हमने सेल। तो कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारा हमेशा साथ देगा। तो यहाँ पे हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री यहाँ पर जो है बनानी है। तो सबसे पहले रॉन्ग एंट्री को कर देंगे रिवर्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम, और अमाउंट हो जाएगा आपका 1500। वहीं पर अब आपकी राइट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी एज इट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब करेंगे कंपैरिजन। तो सबसे पहला काम आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड में एक तरफ आपका सेल्स है तो दूसरी तरफ आपका परचेज है, यानी कि अब आपका जो सेल्स है और परचेज है, और दूसरी तरफ आपका क्रेडिट साइड में देख सकते हैं कि टू राम 1500, और राइट एंट्री साइड में भी हमारा है टू राम 1500, यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम जो है दोनों तरफ कॉमन है, यानी कि राम में जो अमाउंट आएगा ये आपका टोटल ऐड होकर के ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे, जो डेबिट साइड का सेल्स अकाउंट था उसे हम यहाँ पे डेबिट साइड लिख देंगे, और परचेज जो है उसे उठा करके भी हम कहाँ पे कर देंगे, डेबिट साइड में। पर जो राम है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों ही क्रेडिट साइड है, यानी कि 1500 इधर भी है और 1500 इस साइड भी है। तो यहाँ पे राम यानी क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे, दोनों अमाउंट को जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू राम अकाउंट 3000। तो यानी कि जो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो बन जाएगी आपकी सेल्स अकाउंट डेबिट 1500, परचेज अकाउंट डेबिट 1500, टू राम अकाउंट हो जाएगा आपका 3000। यानी कि हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस को हमने थियोरेटिकली तो देख लिया कि रॉन्ग एंट्री को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो चलिए अब इन्हीं को करते हैं हम टैली प्राइम में सॉल्व। तो देखते हैं किस तरीके से हम रॉन्ग एंट्री को राइट एंट्री में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ तैयार कर रखी है, तो ये आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो होगा रॉन्ग एंट्री पास करना, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करना। तो जितने भी रॉन्ग एंट्री है हम उसको किस में करेंगे, जो उसका एक्चुअल में वाउचर्स कोड होगा। अब उसके बाद जो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम जानते हैं कि उसे हम जनरल वाउचर यानी कि F7 प्रेस करके ही उसके वाउचर्स को क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि आप देख सकते हैं टैली प्राइम पे मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर भी मैंने 4th 5th 6th क्वेश्चन के नाम से मैंने अलग अलग कंपनी जो है क्रिएट कर रखी है, ताकि हर एक क्वेश्चन को मैं इंडिविजुअली चेक कर सकूं कि क्या मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है सही है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पर हैं। ऑलरेडी इससे पहले की जो 3 क्वेश्चन हैं मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। तो यहाँ पर पहला पास करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए रॉन्ग एंट्री, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 1700। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाते हैं हम वाउचर्स पे, और वाउचर्स में चले जाएंगे हम परचेज वाउचर, और यहाँ पे हम कंट्रोल एच प्रेस करके क्या करेंगे, एज वाउचर पे आ जाएंगे, ताकि हम डबल एंट्री सिस्टम पर स्विच कर जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन यहाँ पे हम लिख देते हैं, और अमाउंट हो जाएगा आपका 1700, और यहाँ पे बाय परचेज, और इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। अगर मैं यहाँ चेक करूं कि बैलेंस शीट में हमारा जो सन्ड्री क्रेडिटर है यहाँ पर 1700 मोहन शो कर रहा है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा यहाँ पर परचेज 1700 शो कर रहा है। पर एक्चुअल में आपका होना क्या चाहिए था, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि जो यहाँ पे हमारा परचेज शो कर रहा है, यहाँ पे परचेज यहाँ पे ना शो करके हमारा सेल्स अकाउंट में शो करना चाहिए था। तो एक काम करेंगे, इसके लिए हम एक और वाउचर पास करेंगे, और उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स। ठीक है, तो F7 वाउचर हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे बाय मोहन, और यहाँ पे जो आपका अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट होगा आपका 3400। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 3400 मेंशन कर देता हूँ, परचेज 1700 टू सेल्स 1700, और इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। तो अगर मैं वापस चेक करूँ तो बैलेंस शीट में मुझे यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे मोहन दिख रहा है, जो कि मेरा सही है, और साथ ही साथ अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से परचेज हो चुका है 0, और यहाँ पर सेल हो चुका है 1700, यानी कि जो मेरी एंट्री बननी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700 अमाउंट के साथ, तो वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर ₹1700 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक फॉर ₹7100, यानी कि सबसे पहला काम होगा हमारा रॉन्ग एंट्री, फिर उसके बाद होगा हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री। रॉन्ग एंट्री के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे F8, और यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के लिए हमारा हो जाएगा F7। ठीक है, अब इन एंट्री को हम पास करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7100 अमाउंट के साथ। तो वाउचर्स में चले जाते हैं, और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F8 ताकि सेल्स में आ जाए, और इसे कर देंगे एज वाउचर मोड पे। और हमारी जो एंट्री थी सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे हम कर देते बाय सोहन, और अमाउंट हो जाएगा आपका 7100 टू सेल्स, और इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में हमारा यहाँ पर सन्ड्री डेटर यहाँ पे सोहन देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करें तो यहाँ पे हमें सेल्स 7100 देखने को मिल रहा है। पर एक्चुअल में आपकी राइट कितनी होनी चाहिए थी, सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होनी चाहिए
चाहिए थी, यानी कि सेल्स की जगह आपको मशीनरी शो होना चाहिए था। और यहाँ पे आपका जो सोहन है तो वो तो आपका सही है, पर अमाउंट जो है यहाँ पे आपने 1700 शो करना चाहिए था, यानी कि 5400 अमाउंट का एक्सेस है। तो यहाँ पर अब रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पास करेंगे, जिसके लिए हम F7 प्रेस करेंगे और एंट्री हो जाएगी सेल्स टू सोहन टू मशीनरी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं वाउचर्स पे, यहाँ प्रेस करेंगे F7, तो यहाँ लिखेंगे हम सेल्स 7100 टू सोहन 5400 टू मशीनरी, और यहाँ पे हमने इसे 1700 अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसे कर दिया हमने एक्सेप्ट। अब हम चेक करें प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो सेल्स है वो हट चुका है, क्योंकि हमें शो क्या करना था, मशीनरी। तो अब हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे, तो आप पहला चीज तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका मशीनरी है अब यहाँ पर आपको शो होने लगा है 1700 अमाउंट के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर आप सन्डी डेटर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सोहन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिया है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹1500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। अब यहाँ पर भी सेम वही हम काम करेंगे। सबसे पहला काम होगा हमें रॉन्ग एंट्री पास करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास करेंगे, जिसमें आपका जो रॉन्ग एंट्री है वो होगा आपका F8 में, और उसके बाद यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है आपका F7 में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। टैली प्राइम में सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे चले जाते हैं वाउचर्स में। तो यहाँ पे जो हमारी रॉन्ग एंट्री है वो राम टू सेल से 1500। एक काम करते हैं, यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे और इसे वापस एज वाउचर मोड पे सिलेक्ट कर लेंगे बाय राम, और अमाउंट हो जाएगा आपका 1500 टू सेल्स। हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो रॉन्ग एंट्री पास की उसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सेल्स 1500, जबकि आपको यहाँ पे क्या दिखना चाहिए था, परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सन्डी डेटर राम। तो यहाँ पे अब इसे करेंगे रेक्टिफाई, तो उसके लिए चले जाएंगे वाउचर्स में और प्रेस करेंगे F7। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या है, सेल्स परचेज टू राम, यानी कि 1500 और 3000 का अमाउंट हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो अब करेंगे हम इसको रेक्टिफाई। तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे F7। तो हम यहाँ पे जनरल वाउचर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला होगा बाय सेल्स 1500, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय परचेज 1500, और टू राम यहाँ पे हो जाएगा आपका 3000। फिर हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो हमारी राइट एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हो चुका है। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेल्स साइड में जो अमाउंट था, अब यहाँ पर हो चुका है नील, और यहाँ पर परचेज साइड में आपका आ चुका है अमाउंट 1500, यानी कि ये हमारा एंट्री जो था सही हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम बैलेंस शीट को भी चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन्डी डेटर इस साइड हमारा आ चुका है और यहाँ पे राम नाम से मेंशन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो इस एंट्री को पास की थी, यानी कि हमने रॉन्ग एंट्री को रेक्टिफाई सक्सेसफुली कर दिया है। तो जैसा कि अभी तक के वीडियो में हमने 3 नए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि किस तरीके से रॉन्ग एंट्री को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। हमने रेक्टिफिकेशन को टोटल ही 3 वीडियो में हमने डिवाइड किया था। पहला था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, दूसरा था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट 1 और दूसरा था प्रैक्टिकल पार्ट 2। तो हमने जो रेक्टिफिकेशन के 3 वीडियो को कंप्लीट किया है, अगर आपने अभी तक के पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है और कितने टाइप्स के आपके एरर्स होते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे डेप्रिसिएशन को। उसमें हम जानेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और इस पर बेस्ड हम एक प्रैक्टिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।